अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। इधर तकरीबन 1 साल और कुछ महीनों से हमारा मुल्क, बल्कि यूँ कहा जाए कि पूरा आलम, पूरी दुनिया कोरोना वायरस नामी एक मुहलिक वबा से दो चार हो रही है, गुजर रही है, जिसके चलते लाखों की तादाद में अमवात हुई है और बहुत से अपनों को हमेशा हमेश के लिए दागे मुफारकत दे गए, उनसे जुदा हो गए। ऐसे मौके पर हमें अपने मुल्क की हुकूमत के ज़रिए बताई गई एहतियाती तदाबीर पर मुकम्मल अमल पैरा होने की ज़रूरत है, उसे फॉलो करने की ज़रूरत है, उसे अपनाने की ज़रूरत है। खुद भी उस पर अमल करें और अपनों को उसे अपनाने की हिदायत करने की भी ज़रूरत है। अगर हम इस वक्त हॉस्पिटल का हाल देखें तो बड़े से बड़े हॉस्पिटल से लेकर छोटे से छोटे हॉस्पिटल का मामला अज़ीज़ान मिल्लत यह है कि इस वक्त एक भी बेड खाली नहीं है। उनके ग्राउंड तक का आलम यह है कि वहाँ पर भी जगह नहीं है। लोग जिस तरह चाह रहे हैं बस भरे पड़े हैं। हॉस्पिटल के बाहर एम्बुलेंस की एक लंबी कतार देखने को मिल रही है, जिसमें वेटिंग के तौर पर लोग परेशान हैं, इलाज नहीं हो पा रहा है। तो अज़ीज़ान मिल्लत, ऐसे मौके पर हमें मुकम्मल एहतियात करने की ज़रूरत है। अपने घर से बिना किसी वजह के बाहर हरगिज़ नहीं निकलना है हमें। और अगर किसी ज़रूरत के पेश नज़र हम बाहर निकलते भी हैं तो मुकम्मल एहतियाती तदाबीर का पासो लिहाज करके हम निकलें। और जब हम घर में आएँ तो इस बात का मुकम्मल ख्याल रहे कि हम बाहर से आ रहे हैं तो अपना भी ख्याल करके घर में दाखिल हों, और घर में हमारे अपने हैं उनका ख्याल करके हम एहतियात करके घर में आएँ। अभी इसी दरमियान, इस कोरोना की महामारी के दरमियान, हमारे किचौचा शरीफ, बसखारी शरीफ, जायस शरीफ और सालेपुर शरीफ में हज़रत मखदूम समनानी के कुछ शहजादगान का इस वजह से और किसी दूसरी वजह से भी इंतकाल पुरमलाल हुआ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन तमाम मखदूमी शहजादगान को जन्नतुल फिरदौस में जिवारे रसूल अता फरमाए। और इस दरमियान कुछ मखदूमी शहजादगान इस बीमारी से दो चार हो रहे हैं। मौला उन तमाम हजरात को शिफाए कामिला आजिला अता फरमाए, उनके साए करम को हम सब पर दराज फरमाए। साथ ही साथ हुजूर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन से वाबस्ता वो तमाम मुरीदीन और अहबाब जिनका इंतकाल हुआ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें भी जन्नतुल फिरदौस में कदम रसूल में जगह अता फरमाए और घर वालों को और पसमानदगान को सब्र जमील अता फरमाए। इस दरमियान हमारे शेखुल इस्लाम ट्रस्ट ने मुल्की सतह पर अलग अलग सूबों में, अलग अलग अजला में कहीं पर किट की शक्ल में खिदमत अंजाम देने की कोशिश की, तो कहीं पर ऑक्सीजन की कमी की बिना पर ऑक्सीजन का सिलेंडर मुहैया कराकर खिदमत अंजाम देने की कोशिश की, तो कहीं पर मदनी शिफा खाना की शक्ल में खिदमत खल्क में हमारे शेखुल इस्लाम ट्रस्ट के मेंबरान और जानिसार लगे हुए हैं। मौला उन तमाम की इन तमाम काविशों को कबूलियत का दर्जा अता फरमाए और
ट्रस्ट के तमाम जिम्मेदारों से और जानिसारों से मेरी यही गुजारिश है, अपील है कि आप इसी तरह मजीद बरा खिदमत खल्क में लगे रहें। जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर करने की कोशिशों में लगे रहें। मौला हम सबको दीन मतीन पर कायम व दायम रहने की तौफीक अता फरमाए। और आखिर में बस इतना अर्ज करना चाहूंगा कि अभी चंद रोज कबल मेरी तबीयत किसी वजह से बहुत अलील हो गई थी, जिसके पेश नज़र चंद दिनों के लिए मैं हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज था। अल्लाह का बेपनाह करम हुआ, मेरे अब्बू जान हुजूर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन की दुआएं रहीं। हमारे ख़ानदान वालों ने बेपनाह अपनी दुआओं में, दुआए नीम शबी में मुझे याद रखा। और बिलखुसूस आप तमामी हजरात नाज़रीन व सामिईन ने हुजूर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन से वाबस्ता तमाम हजरात ने अपनी दुआए खासा में मुझे याद रखा। आपकी दुआओं का नतीजा ये रहा कि बखैर व आफियत में सलामती के साथ घर लौटा। आपकी दुआएं हैं, मौला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हुजूर शेखुल इस्लाम जानशीन मुहद्दिस आज़म हिंद हुजूर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन और सज्जादा नशीन मुहद्दिस आज़म हिंद हुजूर गाज़ी मिल्लत हज़रत सैयद हाशमी मियाँ साहब क़िबला को का साया, हम इन दोनों हजरात का साया हम सब पर तादेर कायम व दायम फरमाए और हमें सच बोलने और सच पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। गलत को, झूठ को सच बनाकर पेश कर अपनी हमदर्दी बटोरने से हमें महफूज फरमाए, हमें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।